हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से आपकी प्रिपरेशन चल रही होंगी। तो गाइस, मैंने ना अभी एसएससी एमटीएस का जो पेपर है वो मैंने देखा। अब मेरे एग्ज़ाम के बाद के जितने भी पेपर्स हैं ना, उसको भी मैंने एनालिसिस किया है। और जो मेरे रिलेटिव हैं वो भी एग्ज़ाम दे के आए हैं, तो मैंने उनसे भी पूछा है और उनके भी क्वेश्चन उन्होंने मतलब मुझे बताया है। तो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि थोड़ा जीके का जो सेक्शन है ना, उसमें थोड़ा सा अब क्वेश्चन पूछा जा रहा है, थोड़ा सा लेवल बढ़ा के पूछा जा रहा है। बट फिर भी मैं आप लोगों को ये कहूँगी कि आप लोग घबराना मत बिल्कुल भी, और लोगों की बात में मत आना कि वो कुछ भी अगर बता रहे हैं तो आप लोग वो सुनो। अरे अगर वो क्वेश्चन आप करके अगर पूछ भी रहे हैं तो आपसे यूपीएससी का क्वेश्चन थोड़ी ना पूछ लेंगे। पूछेंगे तो एमटीएस का ही पूछेंगे ना, उसी के लेवल का ही पूछेंगे ना। तो लोगों की बात में आने के बजाय आप अपने नोट्स पे ध्यान दो, और सबसे ज़्यादा अपने रिवीजन पे ध्यान दो, और अपने ऊपर भरोसा रखो। ठीक है, अपने कॉन्फिडेंस को लूज़ मत होने दो। लोग तो कई कुछ भी बोलते हैं, बट आप एक बार खुद एग्ज़ाम दे के आओगे ना, तो आपको खुद भी लगेगा कि जितना लोग ये लोग बता रहे थे ना, उतना हार्ड था नहीं। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ अपनी प्रिपरेशन पे आप लोग ध्यान दो। तो उसी बेस पे मतलब मैंने पेपर को एनालिसिस करके मैंने ये देखा है कि 30 तारीख से जब से एग्ज़ाम शुरू हुआ है ना सीसीएमटीएस का, और अब तक जितने भी शिफ्ट हुए हैं ना, उसमें पॉलिटी से क्वेश्चन तो आ ही रहा है, और पॉलिटी में सबसे ज़्यादा आर्टिकल से क्वेश्चन आ रहा है। तो उस चीज़ का मैंने ना ध्यान रख के और बिल्कुल एनालिसिस करके, और जो मतलब बता रहे हैं पेपर जो जितना डिफ़िकल्ट आ रहा है उसके हिसाब से मैंने ना आपके लिए एक रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये मैंने पॉलिटी का आर्टिकल का वीडियो बना दिया है। और साथ में किस संविधान से मतलब कौन सा स्रोत लिया गया ये भी बना दिया है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इस उस चीज़ का ही ध्यान रखते हुए मैंने बनाया है। तो आप लोग अच्छे से इसका रिवीजन कर लेना, ठीक है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर हम देखें तो अमेरिका के संविधान से कौन से स्रोत हमारे इंडिया में लिए गए हैं, ठीक है। तो वहाँ से लिया गया है हमारा, सबसे पहले तो वो हो गया न्यायिक पुनरावलोकन और मौलिक अधिकार वाला पूछ सकता है, तो ये आप लोग ना ध्यान रखना। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, और उच्चतम न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय की सर्वोच्चता, और स्वतंत्र न्यायपालिका। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है हमारा कनाडा के संविधान से, ये लिया गया था 1946 में। यहाँ से लिया गया था संघात्मक व्यवस्था और अवशिष्ट शक्तियों का वितरण। उसके बाद देखेंगे हम आयरलैंड के संविधान से, वो लिया गया था 1937 में। ये ना अगर आपसे पूछ सकता है तो इसको आप ही बिल्कुल याद रखना, ठीक है, ये डेट। उससे लिया गया हमारा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और राष्ट्रपतियों के निर्वाचन की रीति, ये हमारे आयरलैंड के संविधान से लिया गया था। नेक्स्ट है हमारा ब्रिटिश संविधान से, यहाँ से लिया गया था संसदीय शासन व्यवस्था, विधि निर्माण प्रक्रिया, एकल नागरिकता, और राष्ट्रमंडल की संवैधानिक स्थिति, ये हमारे ब्रिटिश संविधान से लिया गया था। जर्मनी के संविधान से 1933 में आपातकालीन उपबंध लिए गए थे, ठीक है। और दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया था संविधान संशोधन की पद्धति। नेक्स्ट है सोवियत संघ का संविधान, यहाँ से लिया गया था 1936 में, और मौलिक कर्तव्य लिया गया था। फ्रेंड्स, ये ना थोड़ा इम्पोर्टेंट हो सकता है मौलिक कर्तव्य वाला, तो इसको आप याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा फ्रांसीसी संविधान से लिया गया था 1946 में, और गणतांत्रिक शासन व्यवस्था ली गई थी। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया था हमारा प्रस्तावना, समवर्ती सूची, शक्तियों का विभाजन, ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया था। जापान के संविधान से लिया गया था विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये तो पूछ ही लिया जाता है, तो ये वाला जापान वाला याद रखना आप, ठीक है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से लिया गया है। चलिए अब हम आर्टिकल्स देखते हैं, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ना, मैंने वही वाले कराए हैं। और दूसरा मैंने सीक्वेंस वाइज करा दिए हैं ताकि आपको कोई दिक्कत भी ना हो, ठीक है। तो अच्छे से आप लोग रिवीजन करना, बहुत मैंने मेहनत से ढूंढ के बिल्कुल बनाया है, तो बिल्कुल अच्छे से आप लोग पढ़ना। चलो, हमारा हो जाएगा फर्स्ट आर्टिकल हो जाएगा अनुच्छेद 1 हो जाएगा हमारा भारत का संघ, अनुच्छेद 2 नए राज्यों का गठन, और अनुच्छेद 3 में राज्यों का पुनर्गठन, और अनुच्छेद 5 भारत में प्रवासियों के अधिकार। नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल 6, इसमें है पाकिस्तान से भारत में आए शरणार्थियों के अधिकार, जो भी पाकिस्तान से हमारे भारत में आए हैं उनके अधिकार से संबंधित है ये, ठीक है। अनुच्छेद 9 हो जाएगा हमारा, अनुच्छेद 9 हो जाएगा हमारा युद्ध के समय में नागरिक अधिकार, और अनुच्छेद 10 हो जाएगा हमारा निरोध का अधिकार,
नेक्स्ट देखते हैं हम आर्टिकल 14। इसमें है कानून के समक्ष समानता। फ्रेंड्स, हो सकता है आप लोगों को ना इसमें कुछ अनुच्छेद अनुच्छेद कुछ क्या बहुत से याद भी हो। अगर थोड़ा सा भी अगर भूल भी गए हो ना, तो आप लोग यहाँ से रिवीजन कर लो, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है और ये एग्ज़ाम में आते भी हैं। ठीक है, आप लोगों में से जिनको आता है तो आप लोग बिल्कुल भी वो मत करना, क्योंकि इसमें और भी व्यूअर्स हैं, मैंने देखे हैं जो बिगिनर्स हैं, जिनको मतलब याद नहीं है, जिनको नहीं आता है। तो आप लोग ना प्लीज़ थोड़ा पेशेंस रखना, और भी क्वेश्चंस हैं आगे जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, चलो हमारा आर्टिकल 14 हो जाएगा हमारा कानून के समक्ष समानता, और 15 हो जाएगा हमारा भेदभाव का निषेध। भेदभाव का निषेध से है मतलब कोई भी व्यक्ति आपसे जाति, लिंग, धर्म के आधार पर कभी भी और किसी भी जगह पे आपसे कोई भी भेदभाव नहीं कर सकता। ठीक है, इसके आधार पे। अनुच्छेद हमारा 16 हो गया हमारा सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर। अनुच्छेद हमारा 19 हो गया अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 20 हो गया हमारा अपराधों के खिलाफ सुरक्षा। अनुच्छेद 21 हो गया जीवन और व्यक्ति की स्वतंत्रता। और आर्टिकल 21A हो गया हमारा निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल 22। इसमें है गिरफ्तारी और हिरासत के अधिकार। अनुच्छेद हो गया हमारा 32 मौलिक अधिकारों की सुरक्षा। अनुच्छेद 51A मौलिक कर्तव्य, ये इम्पॉर्टेंट है, इसको आप याद रखना। अनुच्छेद 72 ये राष्ट्रपति का क्षमादान अधिकार। और हो गया अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी करने का अधिकार। ये जो अध्यादेश वाला है ना, ये आप याद रखें। नेक्स्ट देखते हैं हम आर्टिकल हमारा है 74। इसमें हो जाएगा प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। और हो जाएगा आर्टिकल हमारा 76 भारत के महाधिवक्ता। और अनुच्छेद 80 राज्यसभा की संरचना। अनुच्छेद 105 संसद के सदस्यों की शक्तियाँ। और अनुच्छेद 110 धन विधेयक, ये वाला इम्पॉर्टेंट है, ये धन विधेयक वाला। ठीक है, इसको भी आप नोट डाउन करो। फिर हो जाएगा हमारा अनुच्छेद 112, ये हो जाएगा वार्षिक वित्तीय विवरण। हमारे संविधान में बजट शब्द का यूज़ नहीं किया हुआ है, तो उसकी जगह पे ना वार्षिक वित्तीय विवरण लिखा गया है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं हम हमारा आर्टिकल 39A समान न्याय और मुक्त कानूनी सहायता से ये संबंधित है। ठीक है, और अनुच्छेद हमारा 50 हो गया न्यायपालिका और कार्यपालिका पृथक्करण। अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन की प्रक्रिया, इससे संबंधित है। फिर है अनुच्छेद 48A, ये पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार से संबंधित है। अनुच्छेद 49 हो जाएगा हमारा सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार। और अनुच्छेद हो जाएगा 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए प्रयास। ये वाला इम्पॉर्टेंट है 51 वाला, इसको भी आप नोट डाउन करना। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल 53, ये राष्ट्रपति के कार्य से संबंधित है। और है हमारा आर्टिकल 73 केंद्र की शक्तियों का विस्तार। और 80 हो जाएगा हमारा राज्यसभा का गठन। 81 हो जाएगा हमारा लोकसभा का गठन। और 102 में है हमारा संसद के सदस्यों की अयोग्यता। आगे हमारा आर्टिकल 153, ये है राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित। और है आर्टिकल हमारा हो जाएगा 161, ये है राज्यपाल का क्षमादान का अधिकार। और हो जाएगा 169 विधान परिषद का सृजन और उन्मूलन। और आगे देखते हैं अनुच्छेद 214, ये उच्च न्यायालयों का गठन। अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन की प्रक्रिया। अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल। अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन। ओके, आगे है अनुच्छेद 124, ये सर्वोच्च न्यायालय के गठन से संबंधित, ये इंपॉर्टेंट है सर्वोच्च न्यायालय वाला, इसको भी आप मतलब ध्यान रखना। ठीक है, अनुच्छेद 131 सर्वोच्च न्यायालय का मूल क्षेत्राधिकार। अनुच्छेद 136 विशेष अनुमति याचिका। अनुच्छेद 141 कानून का व्याख्यान। ठीक, नेक्स्ट है अनुच्छेद 141 कानून का व्याख्यान। माफ़ करना, ये रिपीट हो गया है। और उसके बाद है अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालयों की शक्तियाँ। अनुच्छेद 280 वित्त आयोग का गठन, ये वाला इम्पोर्टेंट है। ठीक है, वित्त आयोग का गठन, इसको भी, और ये उच्च न्यायालय वाला भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी याद रखना। और अनुच्छेद 300A ये संपत्ति के अधिकार से संबंधित है। ओके, चलिए फ्रेंड्स, इसमें जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाले आर्टिकल हो सकते थे मैंने करा दिया। अगर मुझसे कुछ छूट भी गया होगा ना, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। लेकिन मैंने अपनी तरफ से ना पूरा 100% दिया है अपना, कि मैं आप लोगों के लिए ना इम्पॉर्टेंट वाले बना सकूँ और आपकी हेल्प कर सकूँ।
ठीक है। अगर फिर भी मुझसे कोई गलती हुई होगी तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। बाकी मैं कोशिश करूँगी कि जितने अभी जो रिसेंट के एग्ज़ाम आ रहे हैं ना, जो एग्ज़ाम पैटर्न हो, मतलब जो एग्ज़ाम में जो पैटर्न चेंज होके आ रहा है, उस हिसाब से मैं कोशिश करूँगी कि इम्पोर्टेंट वाले ही टॉपिक मैं आपको कराऊँ। ओके, तो चलिए आप लोग अच्छे से रिवीजन करते रहिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। और हाँ, अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी अगर हेल्पफुल लगी हो ना, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर भी कर देना। ठीक है, चलिए, थैंक